और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विन न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अश्विन, 199 पर हमने कंगारुओं को ऑल आउट कर दिया। ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम के बड़े बड़े दिग्गजों को आउट किया गया है इस बार। ऋषभ, आपने सही कहा क्योंकि वर्ल्ड कप में निगाहें रहती हैं कि खास करके जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है तो प्रबल दावेदार भारत मानी जा रही है और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड प्रबल दावेदार होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कंगारुओं ने, ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, पहले टॉस जीत के लगा कि भारतीय खेमे में कि कहीं इनके हाथ से मैच ना चला जाए, क्योंकि चेन्नई की अगर पूरा पिच की अगर बात करें तो चेन्नई में जो पहले बैटिंग करता है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 3-4 घंटे जब धूप होती है उसके बाद सेकेंड इनिंग में अगर बात करेंगे। ठीक है अश्विन, वापस से आएंगे। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। भारत को लगा पहला झटका। ईशान किशन 0 पर आउट हो गए हैं। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला जारी है। आपको बता दें कि भारत टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 199 पर ऑल आउट कर दिया था और जिसके बाद इंडिया की पारी शुरू हुई और इंडिया को एक झटका लग चुका है। भारत को पहला झटका लगा। ईशान किशन 0 पर आउट हो गए। यह उम्मीद नहीं जताई जा रही थी। ईशान किशन बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, ओपनिंग बल्लेबाज माने जाते हैं और उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी। लेकिन इस बार ईशान किशन क्रिकेट प्रेमियों और इंडियंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और वो 0 पर आउट हो गए। तो विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला जारी है। 199 रन पे हालांकि हमने कंगारुओं को ऑल आउट कर दिया था और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विन न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विन, भारत को एक झटका लग गया है। ईशान किशन बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, उम्मीदें काफी जताई जा रही थी, लेकिन इस बार 0 पर आउट हो गए। इस बार बल्ला नहीं चल पाया। ऋषभ, शुभमन गिल के रिप्लेस में आए थे ईशान किसान आए थे, तो लेकिन बड़े मेगा टूर्नामेंट में बहुत दबाव होता है। ईशान किशन का पहला वर्ल्ड कप है तो उन पर दबाव था और जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि पिच जितना आगे गेम बढ़ेगा पिच और टूटेगी और जितना भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उनके बल्लेबाज स्मिथ हो गए, मैक्सवेल हो गए या डेविड वार्नर आउट हुए, तो भारतीय खेमे के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनके भी गेंदबाज बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास के ICC रैंकिंग में टॉप क्लास की गेंदबाजी मानी जाती है। वैसे प्रबल दावेदार भी ऑस्ट्रेलिया है, तो ये होना था। लेकिन ओवरऑल अगर मैच की बात करें, अभी उम्मीदें हैं क्योंकि विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन रन मशीन है, जो चेस मास्टर कहे जाते हैं। उसके बाद आपके पास 4 नंबर 4 नंबर पे KL राहुल हैं और उसके बाद श्रेयस अय्यर हैं। 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग है। अभी इंडियन क्रिकेट फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अश्विन मैच निकाल के देने में सक्षम है। हार्दिक पांड्या होंगे, रविंद्र जडेजा, यहाँ तक बैटिंग भारतीय टीम इस समय कर रही है। 2011 की अपेक्षा बात करें ऋषभ तो बहुत मजबूत है, चाहे गेंदबाजी में हो चाहे बैटिंग में हो। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसे ही मिशेल स्टार्क हैं जो बुमराह ने पहली सफलता दिलाई थी टी ब्रेक के बाद, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होगी। एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 160-70 पे ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 200 रन पे ले गए। तो भारतीय टीम में भी अभी वो क्षमताएं, कैपेसिटी है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो धीरे धीरे उतना रन चाहिए नहीं तो आराम से अगर 1 रन चेस करेंगे सिंगल डबल से भी तब भी काम हो सकता है क्योंकि 50 ओवर का मैच है। बिल्कुल अश्विन, अगर खिलाड़ी पिच पर टिके रहते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना है कि हम 200 रन बना सकते हैं। आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, जब दूसरी सरजमीन पर क्रिकेट खेला जाता है तो प्रेशर थोड़ा कम जाता है, लेकिन अपनी ही जमीन पर प्रेशर में क्रिकेट खेलना, परफॉर्म करना, कहीं ना कहीं टीम पर थोड़ा सा दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऋषभ, आपने सही कहा कि बाहर खेलते हैं आप वर्ल्ड कप तो उतना आपके ऊपर दबाव नहीं रहता। वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और कपिल देव आपको 1983 में वर्ल्ड कप दिलाए हैं। 2011 में धोनी कुछ ही साल उनको कप्तानी करते हुए हुआ था, उन्होंने भारत को 27 साल बाद खुशियां और जश्न मनाने का मौका दिया। तो रोहित शर्मा के पास एक्स फैक्टर है कि वो IPL में 5-6 बार खिताब जीत चुके हैं और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। वो अपने अनुभव का पूरा फायदा उठा रहे हैं और दिखा भी आज के मैच में। अगर हम बात करें जिस तरीके से वो कुलदीप यादव को ले आते हैं, मैक्सवेल को वो आउट करते हैं, फिर सही समय पे किस गेंदबाजों को लाना है, तो अनुभव दिख रहा है। तो जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां होनी भी चाहिए क्योंकि जब आपके ऊपर दबाव होता है तो आप अपने परफॉर्मेंस और बेहतरीन करते हैं। और इस बार पहली बार कई सालों बाद भारत में ही सारे मैच खेले जाएंगे। इससे पहले जो भी वर्ल्ड कप हुआ, चाहे 2011 हो, उसमें आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में कुछ मैचेस खेले गए थे। तो दबाव में अच्छा परफॉर्म
परफॉर्म करने का मौका भी होता है, और कई बार टीम इंडिया की है। अब एशिया कप में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई 3 मैचों की उसमें भारतीय टीमों ने किया। मोहम्मद सिराज का एशिया कप में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि श्रीलंका जैसी टीम 50 रनों पे ऑल आउट हो जाए, और मोहम्मद सिराज का जिस तरीके से रॉकेट और चला, तो वैसे आप यहाँ भी देखेंगे कि आप विराट का बल्ला जो खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल का रहता है। श्रेयस अय्यर 3 वनडे के मैच की जो सीरीज थी उसमें उन्होंने शतक लगाया था। तो अभी मैच हमें देखना होगा, क्योंकि मैच अनिश्चितताओं का खेल होता है क्रिकेट, तो हमें आखिरी बॉल जब तक न बिल्कुल अश्विन, यहाँ पर मैच पलट भी सकता है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे 199 रन हमें चेस करने हैं। इंडियन टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, बेहतरीन गेंदबाज भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन जानी जाती है। उनके बॉलर्स की क्या स्थिति है? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उनके बाद एडम जैम्पा हैं, मैक्सवेल को। अश्विन वापस आएंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। भारत को लगा दूसरा झटका, एक और झटका भारत को। ईशान किशन के बाद अब रोहित भी आउट हो गए। 2 विकेट खो दिए भारत ने। इस वक्त की बड़ी खबर, 199 पर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया टीम ने ऑल आउट कर दिया था, लेकिन अब लगातार दूसरा विकेट भारत का भी जू चुका है। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला जारी है। पहला विकेट ईशान किशन और दूसरा विकेट रोहित का जा चुका है। भारत को 2 झटके लग चुके हैं। हमारे सहयोगी अश्विन लगातार न्यूज रूम से क्रिकेट की जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, दूसरा झटका भी रोहित के रूप में अब भारत को लग गया है, तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर टीम पर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि रोहित जिस क्लेवर के बैट्समैन हैं, उन्होंने वनडे मैच में बात करें तो 264 उनका हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जितना ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जब आपकी गेंद घूमना चालू हो जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर प्रॉब्लम हुई है सबसे ज़्यादा, तो भारतीय बल्लेबाज को प्रॉब्लम होगी। आप दोनों विकेट देखें तो किस तरीके से मूव कर रही बॉल, उस पर ही फंसे हैं दोनों बैट्समैन, तो संभल कर खेलना होगा। और अभी अब जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपके मिडिल ऑर्डर पे आके टिक जाती है। आपको आज विराट कोहली को चलना ही होगा अगर ये मैच जीतते हैं, और पहला मैच अगर आप जीतते हैं तो टूर्नामेंट में जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका मनोबल और आपको क्राउड भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब 11 तारीख को आप दिल्ली में खेलेंगे मैच, उसके बाद न्यूजीलैंड से आप धर्मशाला में खेलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं तो दबाव तो है ही है। ऋषभ सही कह रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां अब आपकी बढ़ गई हैं। रोहित शर्मा आउट हो गए और शुभमन गिल को आज मिस कर रहे होंगे, क्योंकि शुभमन गिल ऐसे 2013 कैलेंडर के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20, आईपीएल, टेस्ट और ओडीआई में शतक लगाया, और आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पे हैं। आज वो खेलते तो शायद बाबर आजम को भी पीछे छोड़ देते, 27 रन बनाते आईसीसी रैंक, तो उनकी कमी खल रही है। लेकिन अब जिम्मेदारी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर और खास करके केएल राहुल के कंधों पे आ गई। किसी भी कीमत पे उनको चलना होगा, और गैर जिम्मेदारी 60 नहीं खेलने होंगे। दोनों 60 आप देखें, ये अंडर जो आप कह रहे थे ना कि आप अपने मुल्क में जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तो दबाव रहता, तो ईशान किशन जिस तरीके से अपना विकेट यहाँ फेंक के गए, मैं कहूँगा फेंक के गए, तो कहने की दबाव में था। उनका पैर जिस तरीके से नहीं चल पा रहा था, तो लग ही रहा था कि वो दबाव में, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी, उसमें से क्रिकेट बिल्कुल अश्विन, दबाव की अब बात कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर अब विराट कोहली के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव हो जाएगा। हालांकि वो अपने तेवर और कलेवर के साथ पिच में उतरते हैं हर बार, कई बार बल्ला चल पाता है, कई बार बल्ला नहीं चल पाता है, तो प्रेशर इस बार विराट कोहली के ऊपर जरूर होगा। लेकिन और कौन कौन से बैट्समैन हैं जो इस बार चल सकते हैं? बिल्कुल, विराट कोहली जितना आप देखेंगे एज ए प्रेशर मैच में, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करें, पाकिस्तान में जब भारत को लग रहा था कि भारत मैच नहीं जीत पाएगा, तो उस मैच में विराट कोहली आके पूरा मैच निकाले थे। श्रीलंका और भारत ऑस्ट्रेलिया का त्रिकोणीय श्रृंखला था, आप अगर याद करें 2011 के सितंबर के महीने की बात है, तब भी 37 ओवर में 350 रन विराट कोहली ने बताया। तो विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज है दुनिया के जो बड़े टीमों के खिलाफ बल्ला चलता है। आप विराट का अगर एवरेज निकालें पूरा ओवर, तो बड़ी टीमों के खिलाफ उनका अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका लगभग 60 का एवरेज रहा, स्ट्राइक रेट लगभग 115 के आसपास रही। तो आप ये आंकड़े जो बताते हैं कमाल के। अगर बात करें ना श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, तो आईपीएल शुरू होने के बाद से बहुत कुछ बदला है। ये जो आज गेंदबाज हैं, चाहे एडम जैम्पा हो, चाहे मैक्सवेल हो, चाहे स्टॉक हो, ये सब, चाहे जोश इंग्लिश हो, हेजलवुड, उनके कमाल के गेंदबाज हैं। उनकी
उनकी हाइट अच्छी है, जब वो बाउंस कराते हैं, जब उनकी गेंदें मूव करती हैं तो भारतीय बल्लेबाजों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन राहुल और श्रेयस अय्यर आईपीएल में एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, नेट प्रैक्टिस की है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ऋषभ। हाँ, लेकिन जो जिस तरीके से पिच टूट रही है, मैंने कहा ना कि पिच और टूटेगी, जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा तो और टीमों के लिए प्रॉब्लम होगी। अब ये दिल्ली का ग्राउंड नहीं कि छोटा है कि आप कुछ भी मतलब मैच बन जाए, जैसे अफ्रीका और श्रीलंका का मैच देखें। चेन्नई का भी नया स्टेडियम। ठीक है अश्विन, वापस आऊंगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक मैच से जुड़ी हुई पहुंचा दूं। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला जारी है। भारत को तीसरा झटका लग गया है। श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट गए हैं। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में महामुकाबला जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत को तीसरा झटका भी श्रेयस अय्यर के तौर पर। पहला झटका ईशान किशन, दूसरा झटका रोहित और तीसरा झटका श्रेयस के तौर पर। तो यहां पर अब इंडिया के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बन सकता है। हमारे सहयोगी अश्विन लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विन, अब तीसरा विकेट भी हमने गंवा दिया श्रेयस अय्यर के तौर पर। अब कहीं ना कहीं टीम पर अतिरिक्त दबाव बनेगा। एक तो भारत की सरजमीन पर मैच हो रहा है और दूसरी बार लगातार 3 विकेट गिर जाना, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर अभी हमने नहीं बनाया है। मैंने वही कहा ना, ये मैंने पहले ही कहा था, जोश हेजलवुड ऐसे कमाल के गेंदबाज हैं जो अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। आप देखेंगे इस टाइम से वो 6 मीटर पहले बॉल गिरा रहे हैं, वहीं बल्लेबाज फंस रहे हैं। यही समझना होगा, यही टीम मैनेजमेंट कर रहे थे। सौरभ गांगुली, बीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का आपने अभी 10 दिन पहले मैच खेला था, लास्ट मैच आप 27 तारीख को खेले थे, उसमें हेजलवुड खेले थे। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बाहर गेंद जाती हो, आपके पास स्कोर बोर्ड पर बहुत बड़ा टोटल नहीं है ऋषभ, आपको समझ होगा, आपको टाइम लेना होगा और टाइम लेने के बाद आपको T20 30 ओवर के बाद मैच बदल सकते हैं रुक। लेकिन हाँ, आप जब तक इस पिच पे आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप देखिए हेजलवुड उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, जो बुमराह और मोहम्मद सिराज कर रहे थे। ये दोनों दबाव बना रहे थे, बस उसमें था कि उन दोनों दबाव बनाया, उसका फायदा रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव लगे। यहाँ से जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी अभी देखें, इस टाइम से 6 मीटर पहले फेंक रहे हैं, बॉल रही है, बाहर जाती हुई गेंदों पे परेशान भारतीय बल्लेबाज हमेशा से होते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखेंगे तो होते आए हैं। अगर एक दूसरे की बात भी कर लें, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 12 बार एक दूसरे के एक दूसरे के आमने सामने हुए, जिसमें से 8 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है और 4 बार भारत जीता है। आखिरी बार वर्ल्ड कप की बात करें 2011 में 24 मार्च 2011 को ऑस्ट्रेलिया भिड़ा था, तो वहाँ भारत जीता था। लेकिन बहुत कुछ बदल गया। चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1998, उसके बाद 2001 में मुकाबला था, तब सचिन तेंदुलकर, बीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी होते थे। आज भी है, क्षमता है इस टीम में, लेकिन दोनों विकेट जो आप देखें, खास करके ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, ये जल्दबाजी में की गई। और ये कहें कि आप एक दबाव में, आपका पहला मैच है, आप उस दबाव को झेल नहीं पा रहे। ये टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता है। आगे मैच और जैसे बढ़ेगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आपको फिर आपको अंक तालिका मेंटेन करना होगा सेमीफाइनल जाने के लिए, क्योंकि फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। तो चलना तो होगा और इस पर विचार भी करना होगा। शुभमन गिल को वापस जितने जल्दी ठीक हो, क्रिकेट फैंस यही चाहेंगे, भारतीय क्रिकेट फैंस कि वापस आए, क्योंकि आपकी ओपनिंग और अच्छी स्टार्ट मिलता है, शुरुआत मिलती है, तो आपको बहुत कुछ होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 7 ओवर में 20 रन ही बना पाए, बुमराह सिराज ने उनके पैर बांध दिए थे। तो जब उनकी ओपनिंग जोड़ी नहीं रन बना पा रही थी तो आखिरी में नतीजा रिजर्व रहा 199 पे ऑल आउट हो गए हो। तो वैसे भारत का स्थिति अगर बात करें तो अभी वैसे ही दिख रही है कि अगर आपके ओपनर नहीं चले तो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कमाल कर पाएंगे, ये भी अब सवाल उठेगा। और टीम मैनेजमेंट को विचार करना होगा कि सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन को जगह क्यों नहीं दी गई, जो इनसे एक्सपीरियंस है। ईशान किशन, क्या ये टीम ऐसे लग रही है जैसे मुंबई इंडियंस की आधी टीम लेके आए। तो कहीं ना कहीं टीम तो अच्छे बनाए गए थे, लेकिन ईशान किशन की जगह पे और बेहतर ऑप्शन हो सकता था ओपन के लिए। क्योंकि आप ये तो मान लीजिए आपका पहला मैच है, जब आप सेमीफाइनल में इस तरीके से ताश की पत्तों की तरह आप ढह जाएंगे तो फिर एक गैर जिम्मेदारी। बिल्कुल अश्विन, अगर 1-2 विकेट और गिर जाते हैं तो कहीं ना शुभमन गिल की कमी जरूर महसूस हो सकती है। हालांकि उनकी डेंगू की खबर सभी को पता थी, जिस वजह से वो डेंगू से अभी पीड़ित हैं और उस वजह से खेल भी नहीं पा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला लगातार जारी है और भारत ने फिलहाल अभी 3 विकेट खो दिए हैं।